क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन टॉपरों का जो 92, 95, 97% लाने के बावजूद भी एक अच्छी नौकरी नहीं पा पाते हैं। भाई 60% लाने वाले भी कलेक्टर बन सकते हैं, 62%, 50% पाने वाले भी कलेक्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 92% लाएंगे तभी कलेक्टर कहलाएंगे। भैया आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों आपको मैं इस वीडियो में ये सारे चीज बता रहा हूं। क्योंकि बात ये है कि हम जो पढ़ते हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको केवल रटते हैं, हम समझते नहीं हैं। भाई रटना और समझना दोनों अलग अलग चीज होता है। रटना और रट के लिखना और उसके बाद 10वें दिन भूल जाना, और बुक को पढ़ना, समझना और उसको माइंड में बसा लेना, ये होता है समझदारी का काम। क्योंकि जो चीज आप रट के 92% लाएंगे वो चीज अगला व्यक्ति बिना रटे उसको समझ के 60% लाएगा। पर इंटेलिजेंट कौन कहलाएगा? भैया जब आप कोई इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे वो रटा हुआ चीज पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? अरे यार याद नहीं आ रहा है, मैं क्या पढ़ा था, मैं सब भूल चुका हूं। और वो 60% वाला लड़का जो रटा नहीं है कोई भी चीज को, वो बुक को पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, एक एक क्वेश्चन बनाया है, मतलब उसने बुक की अच्छे से पढ़ाई की है, रटा नहीं है भाई, वो बिल्कुल भी रटा नहीं है। तो आपको भी ये बोल रहा हूं मैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे 92% पाए, 98% पाए, या आप 55%, 60% पाए, अगर आपके पास एक नॉलेज है, एक ऐसा नॉलेज जो माइंड से कभी ना जाए, ऐसा नॉलेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। भाई अगर आप रट लोगे, 98% ला लोगे, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाए, वो आपका निकल गया, मान लो निकल गया भाई, निकल गया एग्जाम आपका, और आप कोई इंटरव्यू में गए, आप कोई इंटरव्यू में गए, एक टॉपर लड़का है जो इंटरव्यू में गया है, 98% वाला लड़का है जो इंटरव्यू में गया है, और वो कंपटीशन एग्जाम भी निकाल लिया है और इंटरव्यू में बैठा है। वो जो इंटरव्यू में बैठे व्यक्ति ने उससे बोला कि भाई अगर आज तुम इस क्वेश्चन का आंसर दोगे जो मैं पूछूंगा, तो मेरी जगह में तुमको बैठा दूंगा। तो उस बंदे ने स्माइल किया, और उसके बाद जो भी सामने सर बैठे थे उन्होंने उससे पूछा, चलो 18 का टेबल बताओ। तो उस लड़के के सर से पसीना निकलने लगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पूरा पुस्तक रट के आया ना, वो 18 का टेबल उसको नहीं आता। 18 का टेबल वो लिख सकता है, लिख के दिखा सकता है, भाई बोल नहीं सकता है ना, लिख लेगा, गुणा करके लिख लेगा, कैसे भी करके लिख लेगा, पर वो बता नहीं सकता है। क्यों? छोटे से चीज के कारण आप वो उस पद से दूर हट गए, उस पद से पीछे हो गए। तो आपको उस टाइम कितना अखरेगा, आप बता सकते हैं कितना अखरेगा आपको? आप पूरे पुस्तक पढ़ लिए, दुनिया भर के प्रबोध, परीक्षा बोध, जितना भी बोध होता है आप सब भर लिए अपने माइंड में, पर 18 का टेबल नहीं भर पाए भाई। टेबल, अगर एक छोटे से कंपटीशन एग्जाम में टेबल पूछा जाए और आप बता ना पाए तो कितना अखरेगा बताओ आप जाते रोते रोते जाओगे, क्या काश मैं ये 18 का टेबल याद कर लिया होता, छोटे छोटे चीज़ें के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया होता और रटा नहीं होता, तो आज मैं उसके पद पे बैठा होता। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपका परसेंटेज कितना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका परसेंट 60% है, पर वो 60% में आपका माइंड बहुत ही तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि आपने वो 60% तो लाया, उसके साथ साथ इतना क्वेश्चन, इतना सारे क्वेश्चन बनाया जिससे आपका माइंड पूरा भर आया और आपने सारे क्वेश्चन बताया जो भी आपसे पूछा गया। मतलब मैं आपको कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको रटना भूलना होगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, हर एक चीज़ पढ़ना होगा, चाहे आपको जितना टाइम लगे। आपका परसेंट इतना मायने नहीं रखता है भाई, परसेंट तो हर कोई लाना चाहता है भाई, हर कोई इंसान परसेंट लाना चाहता है, मम्मी पापा चाहते हैं, सबके माँ बाप सब कोई चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा परसेंट लाए और अच्छे से पढ़ाई करे।
ठीक है भाई, परसेंट तो कोई भी ले आएगा, पढ़ के ले आएगा, रट के ले आएगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अखरेगा, काश मैं ऐसा किया होता, ये पहाड़ा याद किया होता तो आज मैं उसके पद में होता।